अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ आपने इमेज ओवर टेक्स्ट करना है एंड रेक्टेंगल ओवर इमेज करना है, और इसके अलावा आपने इमेज को स्केल करना है। ब्लैक और वाइट के अंदर स्केल कर सकते हैं, इमेज को एज इट इज़ रखना है, क्या करना है दैट इज़ अप टू अस। लेकिन उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। हम लोगों का काम क्या है, सबसे पहले हमें CV2 इम्पोर्ट करवानी होती है, टू यूज़ इम्पोर्ट ओपन CV लाइब्रेरी। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इमेज आ जाएगी, ठीक है, और इमेज के अंदर हम लोगों ने बेसिकली रीड करके स्टोर करानी है इमेज। तो वही वाली बात है कि CV2.im रीड आ जाएगा, ठीक है, और रीड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक रिलेटिव पाथ आएगा, ठीक है। और आप लोगों ने कोई भी जो भी पाथ है वो यहाँ से कॉपी करके आपने इमेजेस के अंदर जाना है, और इमेजेस के अंदर जाके आपके पास कुछ भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये नहीं करना चाह रही, और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं loo.jpg जो इसके अंदर ऑलरेडी फ़ाइल मौजूद है वही उसके अंदर मैंने जो है वो यूज़ कर लिया इमेज की फ़ाइल, ताकि मुझे बहुत लंबा पाथ ना देना पड़े। दूसरी बात ये कि इमेज को फॉर एग्जांपल आपने अगर आपने ना उसको ग्रे स्केल करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ज़ीरो लिख दें। अब आप कंट्रोल एंटर करें तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली क्या होगा कि ओह सॉरी, तो ये आपने कर लिया। अब आपने कहा कि आपने शो कराना है, तो CV2.im इमेज को आपने क्या कराना है, शो कराना है, ठीक है। और CV2.im शो किया, और शो आपने क्या करानी है, IMG शो करानी है, ठीक है। और एक मिनट, आपके विंडो का नाम क्या होगा, विंडो का नाम आपका होगा इमेज ही होगा, ठीक है। और आपने जो है वो यहाँ पर IMG शो करानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना है फॉर एग्ज़ाम्पल CV2 डॉट आपने करना है वेट की लगानी होती है, ठीक है। तो वेट की में के बड़ा आएगा, आपके पास ज़ीरो लगा दें। फिर उसके बाद आपने कहा CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़ आपने कर दिया, ठीक है, ये फंक्शन आपने लगा दिया। और उसके बाद आपने कंट्रोल एंटर किया, ये देखें ये ग्रे स्केल आ गया। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हो, रीसाइज भी करना चाह रहे हो फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो शो करने से पहले आप इसको रीसाइज करोगे, तो IMG के अंदर ही रीसाइज इमेज भी हम स्टोर करेंगे। CV2 डॉट रीसाइज आ जाएगा आपके पास ये देखें ये रीसाइज आ गया आपके पास। अब आपने किस इमेज को रीसाइज करना है, IMG को रीसाइज करना है। कितना कितना करना है, तो 300 एंड 300 आई थिंक वुड बी इनफ। तो ये देखें ये ग्रे सेल में आ गई है। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ पर लगा दें, -1 लगा दें, ठीक है। और अब देखें ये किस में आ गई है आपके पास, अपने एक्चुअल जो कलर है उसके अंदर आ गई है, ठीक है। या आप जो कलर स्कीम है बेसिकली वो यूज़ की है, तो कलर स्कीम ग्रीन कलर आ गया इसके अंदर, कलर स्कीम इसके अंदर आ रही है। और अगर आप यहाँ पर 1 यूज़ करते हैं तो इसमें आपके पास अभी भी कलर्स की बेसिकली ये जो 1 होता है ये इसलिए होता है कि जो ब्लू ग्रीन रेड BGR इसमें यूज़ करते हैं हम, RGB यूज़ नहीं करते, BGR बोलते हैं इसके अंदर। ब्लू पहले ग्रीन फिर रेड बाद में इन पे आता है, ठीक है। तो वो कलर में दे देता है। और आपको -1 लिखेंगे तो वो बेसिकली क्या होता है, अनचेंज होता है। लेकिन ज़ीरो जिस टाइम आप लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो अब किस में चली गई है, ग्रे स्केल में चली गई है। अब हमने ये बात कर ली, तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें ये बात पता चल गई है। अब रीसाइज करने के बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इमेज को हम जो है वो इमेज के ऊपर हम टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं। तो हम IMG इमेज के अंदर ही हम जो है वो टेक्स्ट वाली इमेज को स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो CV2 डॉट आप कहते हो पुट टेक्स्ट कर दिया आपने, ठीक है। फिर पुट टेक्स्ट करने के बाद अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप देख लिया कि ये चीज़ें आएंगी। कॉपी करें इसको और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, IMG के अंदर IMG आ जाएगा। आप टेक्स्ट क्या डालना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालती हूँ अपने ही चैनल का नाम डाल देती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो ओरिजिन इसका क्या रखेंगे, ओरिजिन इसका हम फॉर इंस्टेंस रखते हैं एक्स एक्सिस 0 ही रख लेते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम इसको 10 से शुरू करा लेते हैं, थोड़ा नीचे से शुरू हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना है कि फ़ॉन्ट फेस क्या होगा। तो आपका फ़ॉन्ट फेस 0 से लेकर 7 तक होता है। आप कोई नंबर भी लिख सकते हो, और इसके अलावा आप जो है वो यूँ भी कर सकते हो कि कोई फ़ॉन्ट आपने जो भी लिखना है आप ये देखें। अब फ़ॉन्ट कॉम्प्लेक्स है, ये देखें कॉम्प्लेक्स स्मॉल प्लेन बहुत सारे आ जाते हैं। मैं डुप्लेक्स रख लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी।
तो उसके लिए नंबर होता है आपके पास, फिर उसके बाद जो है वो डुप्लेक्स के लिए 3 होता है बेसिकली। फिर फॉन्ट स्केल आ जाता है। फॉन्ट स्केल का मतलब है कि आपका इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है वो किस साइज़ का होगा। मैं अभी 1 रखती हूँ ताकि छोटा साइज़ हो, बहुत बड़ा साइज़ ना हो। फिर हमने कलर रखना है, कलर की क्या स्कीम होगी। फॉर एग्जांपल मैं रेड प्रिंट कराना चाह रही हूँ तो ये ब्लू 0, ग्रीन भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जो रेड है वो आपके पास क्या हो जाए 255 हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए है, तो फॉर इंस्टेंस आप जो है वो थिकनेस रख देते हो, बहुत ज़्यादा थिक आप ना रखो, आप इसको 2 कर लो, ठीक है फॉर एग्जांपल। फिर आपने कहा कि लाइन टाइप का क्या होना चाहिए, तो लाइन टाइप आप की भी वो भी नंबर्स में भी हो सकती है, CV2 डॉट। अगर आपने फॉर एग्जांपल फील्ड रखना है तो ये देखो आपके पास अब ये आता जाएगा, आपके पास फील्ड आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बॉटम लेफ्ट ओरिजिन आपने रखना। अब इसका मतलब ये है कि इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है वो आपका अपराइट होना चाहिए है या इन्वर्टेड होना चाहिए। तो मैं अपराइट रखना चाहती हूँ तो उसके लिए हमें फॉल्स रखना पड़ेगा इसको, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास अगर हम इमेज को शो करा दें, ये देखें ये ट्रेंडिंग प्रो लिखा हुआ आ रहा है लेकिन ये बहुत ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको जो है वो मज़ीद वाई एक्सिस के ऊपर ही नीचे करते हैं, हम इसको 40 पे लेके आते हैं एंड लेट्स सी। अब ये देखें ये ट्रेंडिंग प्रोव यहाँ आ गया। फॉर इंस्टेंस आप इसको बिल्कुल यहाँ एंड पे लेके आना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी लेके आ सकते हो। तो आपका जो ये 300 लिखा हुआ है, आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पे 300 पे ले आना है आपने इसको, तो ये देखो ये इधर आ गया है। अब आप इसको 300 पे, बिल्कुल 300 पे नहीं लेके जाना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मैं 280 पे रखूँ इसको, तो वो भी आप कर दिए। देखें इस तरीके से हो गया, थोड़ा और ऊपर किया जा सकता है इसको। तो बेसिकली टेक्स्ट आप किसी भी तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद अब ये आपके पास क्या हो गया कि आपने ये इमेज के ऊपर टेक्स्ट शो करा दिया। अब इमेज के ऊपर लाइन शो कराना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इमेज वही इमेज के वेरिएबल के अंदर ही आपने जो अपडेटेड इमेज यहाँ पर थी उसको आपने इसमें, टेक्स्ट वाली इमेज को आपने इसमें स्टोर कराया। अब ये टेक्स्ट वाली इमेज इसमें आ गई है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट वाली इमेज के अंदर आपने लाइन भी डलवानी है, तो CV2 डॉट, आप अगर इसके अंदर लाइन करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, LINE लाइन ही आ जाता है, ठीक है। और अगर आप जो है ये स्मॉल से हम लिख के चेक करते हैं एक दफ़ा, तो ये देखें ये लाइन स्मॉल से लिखना होगा हमने, ठीक है। तो ये इस तरीके से लाइन आ गया। अगर आप लाइन नहीं लिखना चाहते हो, आप रेक्टेंगल करना चाह रहे हो, तो आपके पास रेक्टेंगल भी आ जाता है। अब इसके अंदर भी आप ना इस तरीके से कर सकते हो, इसके आप तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको आप कॉपी कर लो, ठीक है। बेसिकली यहीं तक कॉपी करें और आपने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये इमेज IMG ही रहेगा। अब आपके पास ये इसका PT1 का मतलब है 0.1। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर ये एक यहाँ से या यहाँ से लेकर ये रेक्टेंगल शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर इसका 0.2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 0.1 दे देते हैं जी, मे बी 10,10 दे देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको जो है वो दे देते हैं 0.2 हम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 या 250 250 दे देते हैं, ठीक है। ये हमने एक पॉइंट्स कोई भी दे दिए हैं, फिर आर्बिट्री दिए अभी, फिर उसके बाद हम उसको देख लेंगे कि हमें उसको क्या पॉइंट्स देने हो। अब कलर है तो मैं अगर फॉर एग्जांपल कलर इसमें यूज़ करना चाह रही हूँ, ग्रीन कलर यूज़ करना चाहती हूँ, तो पहले ब्लू होता है वो 0 करेंगे, ग्रीन होता है उसको 255 करेंगे, रेड को फिर 0 कर दें। अब आपने थिकनेस कितनी रखनी है, यहाँ पर भी हम थिकनेस 2 ही रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो लाइन टाइप है आपकी, वो आप क्या रख सकते हैं, नंबर रख लें, कोई 4 रख लें, ठीक है। 4 का मतलब होता है लाइन 4 हो जाएगा, और 8 का मतलब होता है लाइन 8 हो जाएगा, 16 का मतलब होता है लाइन AA, और -1 का मतलब होता है फील्ड। तो ये आप रख सकते हैं, और इस तरीके से आपने ये करके फिर उसके बाद आपने इसको कंट्रोल एंटर कर देना है। तो ये देखें ये इस तरीके से आपके पास बॉक्स आ रहा है। अब आप इस बॉक्स को जो है वो मूव करवाना चाह रहे हो, या आप सिर्फ इसकी एक आँख को या सिर्फ इस आई वाले रीजन को ही करना चाह रहे हो, तो आप जो इसका ये वाई एक्सिस है इसको छोटा कर लो, ठीक है। और जो ये एक्स शुरू वाला एक्सिस है उसको थोड़ा आगे कर लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो इस वाई एक्सिस को हम ऐसा करते हैं कि मे बी आई डोंट नो कि हम लोग इसको कर सकते हैं, कितना करते हैं हम इसको 10 रखा है, और फिर यहाँ पर हम इसको
50 रख लेते हैं मे बी, या हम जो भी है ठीक है। और इसको जो है वो हम थोड़ा आगे करते हैं, तो इसको यहाँ पर 40 रखते हैं और कंट्रोल एंटर करो तो ये अब आई वाले रीजन से बिल्कुल। तो अब हम स्टार्टिंग जो है ना इसका जो वाई है उसको भी थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। वाई को हम रखते हैं 50 और इसको देखते हैं, तो हम यहाँ से रखते हैं जनाबे वाला 50 रखते हैं इसको, और इसको रखते हैं 100 में भी। अब देखो आई वाला रीजन थोड़ा सा कैप्चर होना शुरू हो गया है। इस तरीके से आप जो है वो क्या करते हो कि आप थोड़ा और 150 पे ले जाते हो इसको, या 140 पे ले जाते हो, तो देखो अब आई का रीजन पूरा कैप्चर हो गया, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास इसलिए होता है कि जब आप लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना होता है, कोई चीज़ डिटेक्ट करनी होती है, आप इमेज बना रहे हो तो पिक्चर बना रहे हो तो अपनी आपका फेस डिटेक्ट हो रहा होता है, बेसिकली वो यही चीज़ होती है। तो उसमें जो है वो यही लाइंस, यही ग्राफिंग यही चल रही होती हैं, स्कीम्स चल रही होती हैं बेसिकली। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे सर्कल वगैरह कि वो किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से। कोई क्वेश्चंस कोई क्यूरीज हों तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं उनको आपकी हेल्प कर सकूँ उनमें।